in time. Before starting this video, just have a look on this thing. This I found, like आप देख सकते हो ट्रेन आने वाली है और ये कितनी ज़्यादा, मतलब आप देख सकते हो कितनी रिस्क में है इनकी लाइफ। ट्रेन का आने का समय हो गया है और ये रेलवे ट्रैक पे जो हम चीज़ें ऐसे ही फेंक देते हैं अपने ट्रेन के विंडो में से या फिर रेलवे स्टेशन पे खड़े होके, उसको वो एक एक चीज़ को कैसे उठा रही हैं। ये भी किसी की मदर है, ये भी किसी की वाइफ है, इनको भी अपनी लाइफ प्यारी है, पर उस सब के बावजूद इनका काम ऐसा है क्योंकि हम लोग कुछ भी बाहर फेंक देते हैं तो इन लोगों को उठाना पड़ता है। प्लीज़ आगे से फेंकने से पहले 2 बार सोचिएगा कि ऐसे ही कोई अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के सफाई कर रहा होगा। केरला में ट्रेन का सफ़र करने का एक सबसे अच्छा मज़ा ये है कि आप बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ को एक साथ हंसते हुए देख सकते हो, जो मुझे दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकर्षिता वाइब्स। आज मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी आपको और फेस भी थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा, बिकॉज़ जैसे कि मैं ट्राई कर रही हूँ डेली ब्लॉगिंग का। तो आज मेरा आज सैटरडे है और मैं वर्क फ्रॉम होम पे हूँ। तो मैं जस्ट अभी उठी हूँ। तो उठते ही सबसे पहले मैंने एक कप ऑफ हॉट वाटर लिया है और मैं ट्राई कर रही हूँ कि आज डेली ब्लॉगिंग करूँ। बाहर मौसम कुछ अजीब हो रहा है, मतलब थोड़ी सी बारिश थोड़ी सी धूप हो रही है। तो अभी सबसे पहले सुबह उठते ही मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने। तो पहले मैं अपने लिए सुबह सुबह चाय बना लेती हूँ, क्योंकि चाय सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए सुबह उठते ही। तो मेरी चाय रेडी हो चुकी है, मॉर्निंग चीयर्स। पर चाय पीने से पहले मैं अपने बाकी के काम ख़त्म कर लेती हूँ। हमारे किचन पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये बैचलर्स का किचन है और बैचलर्स का किचन ऐसा ही होता है। तो आज मेरे को नाश्ते का भी तैयारी करनी है, बिकॉज़ आज मेरा वर्क फ्रॉम होम है और वर्क फ्रॉम होम वाले दिन सुबह सुबह थोड़ा गला भारी रहता है ना। वर्क फ्रॉम होम वाले दिन मुझे जल्दी सारे काम 9 o'clock तक ख़त्म करने होते हैं, ताकि मेरे को वर्क के टाइम पे डिस्टर्बेंस ना हो। तो आज मैं नाश्ते के लिए बना रही हूँ, मेरा जो ब्रेकफास्ट है दैट इज़ खिचड़ी। सो दोज पीपल हु लिव इन नॉर्थ इंडिया दे नो वेरी वेल व्हाट इज़ खिचड़ी एंड हाउ मच इट इज़ हेल्दी, बट आई डोंट थिंक सो इन केरला पीपल मेक खिचड़ी। सो आई विल जस्ट शो यू व्हाट इज़ दैट। ओके, खिचड़ी बेसिकली राइस और जो ग्रीन कलर की दाल होती है, मुझे ना तो हिंदी में उसका नाम पता है ना इंग्लिश में, तो आप मुझसे पूछिएगा नहीं। तो उसका मिक्सचर होता है राइस और उसका दाल का, और इसमें आपको पहले जैसे नॉर्मली हम राइस को पानी में भिगो के रखते हैं, तो मैं अभी थोड़ी सी राइस अपनी ले लेती हूँ और इसको पानी में भिगो देती हूँ, ताकि मैं इसको थोड़ी देर बाद आके बना सकूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने राइस को थोड़ी देर सोक होने के लिए रख दिया है, थोड़ी देर पानी में रख दिया है मैंने। और ऑलरेडी कल रात को मैंने अपने लिए किडनी बीन्स को भिगोया कहते हैं इसको, मीन्स पानी में। व्हेन वी पुट आवर दाल और समथिंग इन वाटर फॉर ओवरनाइट और फॉर सम टाइम, दैन इट इज़ कॉल्ड एज भिगोना। मीन्स समथिंग इज़ इन वाटर फॉर सम टाइम और फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट सेल्फ यू कैन से। सो मेरा जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो पहले अब मैं फटाफट से सुबह की चाय पी लेती हूँ। मुझे जल्दी से जाके शावर भी लेना है और काफ़ी सारे आज कपड़े भी धोने हैं मुझे। तो मैं पहले अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। अदरवाइज़ आई विल बी लेट फॉर माई वर्क फ्रॉम होम एंड इट वुड नॉट बी गुड, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम विल लास्ट एट इवनिंग 7 PM. So till then I have to work from 9 o'clock till 7. Not 9 exactly, 9:30. So but basically I need to just collaborate my all of the course today. Pending works, present works and as well as ongoing works.
Okay, so I will be get back once I will finish my tea and once I am free to vlog. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about a youth. So as you can see, bachelor's morning never start like usual because we have lot of course to complete, as I was telling you. So I have lot of clothes. These are the less one. There are more clothes which I need to wash. So today I am just doing all the washing things. जब तक कपड़े धुलने में फटाफट से अपने सारे यूटेंसिल्स क्लीन कर लेती हूँ और जितने भी बचे हुए काम हैं उनको ख़त्म कर लेती हूँ। तो अभी मैं जल्दी जल्दी वर्क कर रही हूँ ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ, इसलिए मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट मोड में है अभी। तो ये आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े मेरे को वॉश करने पड़े हैं और साथ ही साथ मेरे को ब्रेकफास्ट भी बनाना है। इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और स्पेसिफ़िकली जब आप वर्क फ्रॉम होम में अकेले हो, मतलब आप घर पे नहीं हो, जो आपको खाना टाइम से मिल जाए, तो बहुत परेशानियाँ होती हैं जो अब मैं कर रही हूँ। एक तरफ खाना बनाना, एक तरफ वॉशिंग मशीन में मतलब कपड़े डालना और दूसरी तरफ बर्तन साफ़ करना, चाय बनाना और बाकी काफ़ी सारे काम होते हैं जो एक साथ मैनेज करने पड़ते हैं, जो मैं अभी कर ही रही हूँ। मैं बस जल्दी जल्दी से सारा वर्क ख़त्म करके, मतलब घर का वर्क ख़त्म करके 9 o'clock पे अवेलेबल होना है वर्क फ्रॉम होम के लिए, इसलिए जल्द से जल्द अपने सारे वर्क्स ख़त्म करती जा रही हूँ। सो फाइनली आई एम बैक आफ्टर टेकिंग शावर। सो नाउ धीरे धीरे अब 8:30 हो रहे हैं और मेरे को जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट लेके वर्क पे बैठना है। सो जस्ट डूइंग एवरीथिंग वेरी फास्ट। सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने रख देती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। टू मेक दिस ब्रेकफास्ट, खिचड़ी विच आई वॉज टेलिंग यू इज़ वेरी ईजी, नॉट सो मच ऑफ tantrum is needed. So what I have done basically is I have taken my soaked rice and added some water in this, and I will add some salt and this turmeric powder also into this. So and give up to 2 to 3 whistles, so it will be ready. And after that I will just add some ghee with some cumin seeds, and if you want other things you can add, but I just add only these two things and I just mix all these things together and have it. So this was a short term recipe, so you can just search on YouTube and try. But on YouTube ज़्यादातर क्या होता है, लोग हर चीज़ में ओनियन, गार्लिक ये सब मिला देते हैं, बट खिचड़ी हमारे यूपी में जो खिचड़ी बनती है वो बहुत बहुत हेल्दी होती है और बहुत नेचुरल होती है। मतलब कुछ भी मसाला वगैरह नहीं, सिर्फ घी होता है और आपके राइस और ये होते हैं। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ। This bachelor life becomes so hectic when you have to cook your own food. So this is what I am just struggling with. But anyways, I am just finishing all the work to get on time. Now parallelly मैंने कपड़े धोने रख दिए हैं, अपना नाश्ता बनने रख दिया है और अब मेरा टाइम हो रहा है वर्क फ्रॉम होम का। सो आई विल जस्ट सेट अप माई सिस्टम, देन आई नीड टू वर्क। तो वर्क के टाइम में तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, इसलिए अभी जितना टाइम मेरे पास बच रहा है उस टाइम में मैं ये सब कर रही हूँ। तो मैं फटाफट से अपना सेटअप कर लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। वर्क फ्रॉम होम का एनवायरनमेंट बनाना काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो जाता है जब आप घर से काम कर रहे होते हो, तो इसीलिए मैं जल्दी से अपने लिए लैपटॉप वगैरह सब कुछ सेट करके रख रही हूँ टाइम से पहले ही, क्योंकि ये सब को खोलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये सब मेरी सारी चीज़ें हैं जो मैं निकाल रही हूँ अभी, इन सब को लेके, वरना क्या होता है ना, काम के टाइम कोई भी चीज़ मिलती नहीं है टाइम पे, इसलिए जल्दी से मैं अपना एक चेयर रख रही हूँ ताकि इस पर मैं अपना लैपटॉप रख के ईज़िली काम कर सकूँ। टेबल पे मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता, फिर एकदम ही ऐसी फील आती है कि हाँ हम ऑफिस में ही वर्क कर रहे हैं। तो ये मेरा कंफर्टेबल जोन है वर्क करने का। So now I have started my work. So here my work is started now. So I will just talk to you all later in between also whenever I will get some time. एक्चुअली मेरा वर्क शुरू हो चुका है, तो अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं साथ के साथ बात कर सकूँ। सो आई विल कैच यू लेटर। शाम का समय हो चुका है और कितनी खूबसूरत बारिश हो रही है, आप देखो यहाँ पे। वेलकम बैक एवरीवन। अभी मैं सुबह से अपना वर्क फ्रॉम होम कर रही थी
तो अभी जस्ट मैंने अपने सिस्टम को ओपन किया है। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश का हो रहा है, बाहर बारिश ही हो रही है। तो मैंने सोचा कि बारिश भी हो रही है तो खुद के लिए चाय भी बना ली जाए और 5 मिनट्स का रेस्ट लेके दोबारा से वर्क पे मैं रिज्यूम कर सकती हूँ। तो अभी मैं जाती हूँ दोबारा से 1 कप चाय बनाने। मतलब सुबह के बाद ये अभी मेरी सेकंड चाय है। मैं सिर्फ 2 टाइम ही चाय लेती हूँ, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। तो अभी मेरी इवनिंग वाली चाय है। तो 5 मिनट्स का चाय ब्रेक लेके फिर मैं वापस से अपने वर्क फ्रॉम होम में चली जाती हूँ, वर्क फ्रॉम होम जोन में चली जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको शाम को एकदम रिलैक्स होके बात करती हूँ। मैंने नोट की एक बात कि आप जब ऑफिस से वर्क करते हो तो वर्क होता है पर इतना लगता नहीं है, इतना मतलब हैवी नहीं लगता वर्क। लेकिन जब आप घर से वर्क करते हो ना तो आप घर के रह पाते हो और ना आप ऑफिस के रह पाते हो। मतलब आपको दोनों काम पैरेलली संभालने पड़ते हैं। इतना तो नहीं, पर अब जैसे मैंने सुबह आज जल्दी उठी तो आज मैंने काफ़ी सारे काम अपने फिनिश किए। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा तो ऑफिस में ही रहता है। कम से कम ऑफिस में आप सिर्फ वर्क करते हो और किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेते हो। यहाँ पे कभी कोई डोर बेल बजा रहा है, कभी कुछ आपको काम करना है, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हर समय। उसमें मुझे ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि ऑफिस में आपके पास वो टोटल इन्वायरमेंट होता है ना वर्क वाला, इसलिए। पर हाँ, केरला में मुझे गर्मी से काफ़ी ज़्यादा राहत रहती है, या इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती। तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन है इस बात की कि यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है तो दिमाग ठंडा रहता है। अदरवाइज़ अगर गर्मी में काम करते हैं ना, जब ज़्यादा गर्मी होती है तब ना तो काम होता है ना कुछ और होता है, क्योंकि हेडेक इतना ज़्यादा होता है। एनीवेज मैं चाय बनाते बनाते बात कर रही हूँ आपसे। हमारे इंडिया में मैंने देखा चाय की आदत सभी जगह होती है। पहले मैं सोचती थी कि शायद यूपी, राजस्थान, मतलब ये नॉर्थ साइड में ही चाय लोग ज़्यादा पीते हैं, दूसरी जगहों पर नहीं। पर जब मैं केरल आई तो मैंने देखा यहाँ भी चाय लवर्स काफ़ी ज़्यादा है। दैट मीन्स चाय इज़ इंडियंस प्रायोरिटी। सबकी नहीं कह सकते, बट या ऑलमोस्ट अगर एक परसेंटेज में देखो तो फिर 80% पीपल चाय पे हैं। मतलब उनको चाय पे डिपेंडेंसी है। मुझे इतनी नहीं है, पर हाँ 2 टाइम की चाय तो भी चाहिए, सुबह और शाम। शाम का मेरा थोड़ा ऐसे कह सकते हो एक काइंड ऑफ एडिक्शन है, क्योंकि मैं पहले चाय डाल देती हूँ फिर बात करती हूँ। मेरी चाय बन चुकी है। जब तक मैं चाय पी के 5 मिनट का थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बात करूँगी ना तो मेरे सिर का दर्द बंद नहीं होगा। इसलिए पहले मैं चाय पी के रिलैक्स कर लूँ 5 मिनट्स का। उसके बाद वापस से अपने वर्क पे, मतलब अपने वापस वर्क ट्रैक पे आ जाती हूँ। उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। कितना अच्छा लगता है ना, पिछली ज़्यादा बारिश आ रही है। ये मेरे कपड़े सूख रहे हैं, इधर मत देखो। आज एक ही दिन फ्री डे मिलता है तो आज मैंने इतने सारे कपड़े वॉश करे हैं। मैंने कल ही ऑर्डर किया था और कल ही इसको हम लोगों ने पूरा, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है ये स्टैंड। तो यहाँ पे बारिश बहुत होती है ना, तो ये स्टैंड ड्यूरेबल रहता है। घर के अंदर भी आप कपड़े सुखा सकते हो, बाहर भी। दैट्स वाई। आप सोच रहे होगे मैं बात इधर कर रही हूँ, देख उधर क्यों रही हूँ। आई विल शो यू। हेलो एवरीवन, दोबारा से आप सभी का स्वागत है। और मेरा वर्क फ्रॉम होम जस्ट अभी एंड हुआ है। 7 o'clock हो रहा है, मुझे टाइम का पता नहीं चला और मैंने देखा तो 7 o'clock हो चुके थे। तभी मैंने अभी लॉग आउट किया और लॉग आउट करने के बाद सबसे पहले मैंने किया अपना कैमरा ऑन। मेरा टेंशन उतारने का सबसे बड़ा, जब भी मैं अपना वर्क ख़त्म करती हूँ तो सबसे पहले मेरा पता है मैं कहाँ से टेंशन रिड्यूस करती हूँ? स्पेक्स से। मैं सबसे पहले अपने स्पेक्स हटाती हूँ क्योंकि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन लगते हैं। बट या वाइल वर्किंग ऑन स्क्रीन्स दीज आर 110% नीडेड। से मिलती हूँ, अगर मैं वॉक करने जाती हूँ तो आपसे वहाँ मिलती हूँ, अदरवाइज़ कल सुबह मिलती हूँ।